पिज़्ज़ा और फनी का बिहेवियर आपस में बहुत अजीब सा दिखाई देता है आजकल। एक ही व्लॉग में दो तरह के रूप दिखाई देते हैं दोनों के। चलिए बताएंगे पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आजकल व्लॉग पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आपस में दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर लेंगे। व्लॉग में तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपस में इनकी बात ही ना होती हो या इनको टाइम नहीं मिलता हो। फ्रेंड्स, बर्थडे हो गया है, बर्थडे मेरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, शुक्रिया अदा करता हूँ डब्बा का। अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। ने मेरे लिए बहुत सारे प्लान किए थे। वो बात दूसरी है कि मैं इतना चतुर चालाक हूँ कि मैं सारे प्लान फेल कर देता हूँ। जिसने मेरे बर्थडे पे कोई सी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझको स्पेशल फील कराया और उसके बाद वो भूल गया, और भूलने के बाद में फिर दोबारा से शुरू हो गया। अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी, अभी तारीफ ना पूरी तरीके से हुई नहीं थी। कहता है कि वो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी जिद्दी हो गई है। वालों ने इसको जैसा प्यार दिया है ना, उससे थोड़ा सा जिद्दी हो गई है। गुटको इससे जिद्दी नहीं कहते, इसे कहते हैं मालकिन। वो मालकिन पना दिखाती है, तुम्हारे ऊपर भी दिखाती है, सबके ऊपर दिखाती है। और ये तो तब की बात है, ये बच्चों, ये इनके घर वालों का प्यार नहीं है भैया। इनके घर में कहाँ नौकर चाकर, ये तो पहले टाइम से ही बहुत ज्यादा गरीब रहे हैं। इनको तो बॉर्नवीटा भी नसीब नहीं हुआ था। कॉम्प्लान की बात थी, कॉम्प्लान नहीं मिला था। ये रहना सहना, इनको खाना पीना, इनको सब चीजों में दिक्कत होती थी। तो भैया कहाँ से इनके यहाँ नौकरानी लग जाएंगी, कहाँ से इनके यहाँ पैम्परिंग हो जाएगी। घर के अंदर लोग कितने थे? 4 लोग थे, तो जो भी होंगे उन्हें सबको काम करना ही पड़ेगा। ऐसे में कैसे जिद्दी होने का मौका मिल गया? आप लोग बताइए, आपके घरों में जो लड़कियां हैं क्या इस तरह से जिद्दी हो जाती हैं? और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मेरे बर्थडे के लिए जो भी कुछ किया बहुत ज्यादा प्यार करती है। कह भी दिया है उसने अच्छी तरीके से किया, पर क्या है कि मैं ही सारी चीजें उसकी हैंडल करता हूँ। यानी कि वो, उसको तो मैंने बिल्कुल ही जीरो बना दिया है। अब वो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंडेंट है। उसके बाद में भी उसने ये सब जो किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बिना गुटकों की हेल्प के किया। भाई ठीक है, बहुत सारी तारीफें हो गई, बीवी की तारीफें हो गई। मौका मिलेगा तो बीवी भी बहुत सारी तारीफें कर देगी। जब इन खेल तमाशों से फुर्सत मिल जाती है और घर की बीवी की चाकरी करने से फुर्सत मिल जाती है, तो वो जाता है अपने काम पे। काम पे यानी कि रेस्टोरेंट पे जाता है। रेस्टोरेंट पे जाके देखता है, हाँ भी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खाली दिखाई दे रहा है। देख के हैरानी हुई बहुत ज्यादा। उसके बाद में गुटको इतनी लेविश लाइफ जीता है और इतना ज्यादा खर्च करता है जैसे वाकई में कितना ज्यादा कमाई कर रहा हो। सच पूछो तो आज भी रेस्टोरेंट की हालत अच्छी नहीं है। तो रेस्टोरेंट जो इसके यहाँ 12-13 लोग जो काम करते हैं, उन सब का खर्चा निकाल के और बाकी सब चीज निकाल के कुछ बचता हो, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जिन रेस्टोरेंट्स में, जिन जगह पर बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, वो कभी भी स्कीम्स नहीं निकालते हैं कि आईफोन देंगे या और अदर गिफ्ट्स देंगे। डिस्काउंट ऑफर तो बहुत सुने हैं, लेकिन इस तरीके से रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए इस तरह से आईफोन देना, बाकी के आइटम्स देना, सबसे खुद ही समझ जाइए कि इसका रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। ध्यान लगा के वहां पे थोड़ा बिजनेस किया होता तो कुछ बचता, लेकिन पैसे आज तक बर्बाद करता आया है, अब भी बर्बाद कर रहा है, और सिर्फ आंटी कर रहा है और कुछ नहीं है। आज की डेट में फुल कंट्रोल इसका आ गया है। ठीक है, मानते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह पे, इन सब पे नाम नहीं है, लेकिन खर्चे तो सारे यही करता है। अब खर्चे कैसे करेगा, कहाँ करेगा, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, रात दिन खर्चे चल रहे हैं इनके, एक के बाद एक बर्थडे पे बर्थडे आ रहे हैं, और एक बर्थडे पे दूसरे बर्थडे से ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब ये सोफा भी आ गया एक घर में नया। समझ में नहीं आता है, चीजें यहाँ पे जरूरत के लिए खरीदी जाती हैं या फिर ऐसे ही बदल दी जाती हैं। अगर तुम अपने एक तबके के लिए इन्फ्लुएंसर हो तो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? पहले घर में रखा हुआ एक शानदार सोफा जो उसको डेकोरेट करता था प्रॉपर से, घर के साथ में कॉम्प्लीमेंट करता था, मतलब कलर एंड ऑल। लेकिन उसके बाद में वो सोफा बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? एक फालतू की कहानी बता दी गई, कीड़े पड़ गए, धो दिया, ये हो गया, वो हो गया। एक दूसरा सोफा रखा हुआ था, वो बदल दिया गया। अब ये तीसरा सोफा आ गया। एक फर्नीचर और घर का रिनोवेशन तो ऐसे कराते हैं जैसे कि रोज कपड़े बदलने की बात हो। दबा के फिजूल खर्चे करते हैं व्लॉग के नाम पर, और उसके बाद में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम कैसे सिंपल और सादे लोग हैं। अच्छा, 1.5 साल पहले जब सनी आया था तो उसकी औकात जो है मीशो के अलावा उससे ऊपर की नहीं थी, और वो ये काम कर भी रहा था। 500-500 रुपए की टी शर्ट मंगा रहा था। आज इसकी आंखें इतनी फट गई हैं कि गुच्ची की टी शर्ट को भी ये ऐसे समझ रहा है जैसे कि मार्केट में ऐसी आ जाती है। भाई भाभी ने इतना महंगा महंगा गिफ्ट दे दिया, उसके बाद में भी उसका पेट नहीं भरा। आंखें फटी की फटी रह गई ये देख के कि गुच्ची की उसके लिए कोई कपड़ा या टी शर्ट या समथिंग आया है।
देखिए ये सोफे जो बदल रहे हैं ना, सोफे बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं, घर के अंदर ये सारे प्लेटफॉर्म की तरह जमीन पर पड़े रहते हैं। और सर्दी हो या गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, और उम्र का चाहे कुछ भी हो, बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, मतलब ये जो आई है खाला आई है, इसकी तबीयत खराब रहती है, रात दिन लगी रहती है, इसे घुटने में भी दर्द रहता है, कमर में भी प्रॉब्लम है। एक नानी आई है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनके लिए प्रॉपर सोने का इंतजाम तो कर नहीं सकते, लेकिन ये सोफे ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, कुल मिला के बर्बादी करते हैं पैसे की, और कुछ नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है किसी भी खर्चा को करने में। लोग इसके व्लॉग के नीचे ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो भाई है, यानी ये जो भाई बनता है सबका, इसने शादी से पहले नाइक की टी शर्ट कितनी बार पहनी थी, जिस नाइक की टी शर्ट को इतनी जोर से इसने फेंक के मारा है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन तो गुची की थी। लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि जब तुमको सब तरीके से नवाजा है अल्लाह ने, तुमको पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो उसके बाद में कम से कम गरीब लोगों से तो गिफ्ट लेना बंद करो। अरे जो तुमसे नीचे हैं उनसे क्या गिफ्ट लोगे तुम? इतना लालची होना, इतना ज्यादा लालच दिखाना कहाँ की अच्छी बात है? ये इतने लालची हैं, कुछ भी दे जाएं ना, खाने पीने की चीज दे जाएं, अमरूद ही क्यों ना दे जाएं, भैया इनका जीभ जो है रुकती नहीं है, इनकी जो लालच जो है खत्म नहीं होता है, किसी से भी कुछ भी लेने को तैयार हैं। लोग इनके पुराने व्लॉग्स को याद करते हैं, की वजह से वो सब्सक्राइबर बने थे इनके। एक टाइम था कि जब इनके यहाँ बर्थडे आता था, कुछ भी आता था, तो ये लोग खुद ही मैनेज करते थे अपनी सारी चीज़ें, ये लोग खुद ही गुब्बारे वगैरह लगाते थे, खुद ही जो है कार्ड बनाते थे, बड़े स्पेशल कार्ड बनाने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते थे, घर के अंदर ही खाना वाना ये सब बनाना। तो लोग सब जो है ना इनके व्लॉग से रिलेट करते थे कि ये जो कितने सिंपल और ऐसे ही लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, पूरी फैमिली किस तरह से प्यार से एक दूसरे का ख्याल रख के ये सब चीज़ें करती हैं। आज इनके व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ पैसा छा गया है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। गिफ्ट होने चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, शॉपिंग होनी चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, वक्त हो या ना हो, सेहत हो या ना हो, एक अलग ही तरीके का सबको संदेश या मैसेज देने पर लगे हुए हैं कि पैसे का इस्तेमाल किस तरह से बेजा तरीके से किया जाए। और यही पिज़्ज़ा जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके की किया करती थी, क्रिएटिव चीज़ें करने में लगा करती थी, आज की डेट में अपनी जो दोनों ही खालाएं हैं, यानी अपनी जो खाला हैं और ये सब हैं, इनकी राह पे चल पड़ी है। बिना बात हंसना, कोई बात ना हो तब भी हंसते चले जाना, बिना मतलब की बातें करना, और सब चीज़ें ले लो ले लो ले लो, अकल का इस्तेमाल ही ना करना, एकदम मोटी बुद्धि बने रहना। और जिस तरह से फनी के साथ में प्रैंक किया गया, और प्रैंक में सबसे पहले ये झूठ बोलता है, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोलता है, देखते ही इसकी आंखें ऐसे खुल गई थी और इसने एकदम से डब्बा की तरफ देखा था। गुची, यही इसके मुंह से निकला था। ये झूठा आदमी बाद में कहता है, कसम खा के कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए था। पूरा इतना बड़ा ड्रामा इसीलिए कर रहा है कि उसको लगा कि उसके लिए 1 लाख रुपए की टी शर्ट आ गई है तो बहुत अच्छा है, उसमें नायका की टी शर्ट निकली। खुद की औकात अभी भी आज की डेट में भी नायका खरीदने की नहीं है। कितनी सफाई से कसम खा लेता है भाई, हद है। और एक तरह से कोसना ही कहा जाएगा जिस तरीके से इसने दोनों बच्चों को बुरा भला कहना शुरू किया कि अब मैं तुमसे देखो बदला लूंगा और तुमको ऐसा करूंगा, तुमको वैसा करूंगा। और कहता है कि मैं एलवी का बैग लाऊंगा और उसमें पत्थर भर के तुम्हें दूंगा। भाई लाओ लाओ लाओ, एलवी का बैग तो लेकर आओ, पत्थर भर के दे दो, कोई बात नहीं है, चलेगा चलेगा। एलवी वाले भी उसमें नोट भर के या मिठाई भर के नहीं देते हैं, मेन चीज है एलवी का बैग लाना। और एलवी का बैग लाने की तुम्हारी औकात है? अपनी बीवी के पैसे से भी वो बैग लेने नहीं जा सके क्योंकि तुम्हारी बीवी ने मना कर दिया। उसने कह दिया कि फिजूल खर्ची नहीं करनी और हमें बैग वैग नहीं लेना और हमें ब्रांडेड कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, ब्रांडेड चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। खुद के पास तो इसके पास पैसे है ही नहीं तो ये लाएगा कहाँ से? तो एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी इस तरीके से बात करता है और ऊपर से कहता है कि एलवी का बैग लेकर आऊंगा। क्या दिया था तुमने? इस एलवी के बैग की बात कर रहे हो। इस बच्ची का बर्थडे हुआ था, उस बर्थडे पे क्या दिया दोनों ने ये बताएं। इस अधिकार से ये चाह रहा था कि ये बच्चे भी इसको इस तरीके का गिफ्ट देते। बच्चे को तो घर में ही केक काट के ऐसे बहला दिया, जबकि वो क्या क्या करती है इसके लिए। वो अलग तरीके की डेकोरेशन करती है, कभी स्पेशल डिश बनाती है, और वो केक का जिस तरह से उसने बालकनी में जाके डेकोरेशन किया था वो सब किसके माइंड की उपज थी, वो किसने मेहनत की थी। और अब रात को भी गुब्बारे फुला फुला के वो सब डेकोरेशन किसने की थी? पूछो तो उसको एक अच्छा सा गिफ्ट भी नसीब नहीं होता और ये बात कर रहा है कि एलवी के बैग में मैं पत्थर भर के लेके आऊंगा। भाई ले आओ
जल्द कसम से जरूर जरूर ले आओ और ला के इस बच्चे को दे दो। आखिरकार इसका जो गुस्सा या ये कहिए कि ड्रामा था वो तभी थमा जब डब्बा ने थोड़ा सा उसे इशारा किया और तब उसने वो टी शर्ट उठाई और ये कहा ये नहीं, ये भी नाइकी की है, इसकी भी इज्जत करनी चाहिए, और उसको अपने ऊपर लगा कर देखा। जिस आदमी को ब्रांड नहीं चाहिए था वो कह रहा है कि मैं देख के हैरान कि गुची मैं कब पहनूंगा, ये कौन से ओकेजन में पहनूंगा। दाल सो गया था अपने सपनों में। बंदा अपना स्ट्रैप भी जाके ना वहां से एप्पल शॉप से लेकर आता है और उसको भी वहां पे भी हजारों रुपए देकर आता है। वो आज बात कर रहा है इन सब की। अदय भाई फनी क्या कम था जो डब्बा भी शामिल होगी। कहती है उससे कि चलो इनसे माफी मांगो और इनसे कहो कि जब मैं कमाऊंगी तो मैं आपको गुची का सामान ला के दूंगी। ये क्यों ला कर दे इसको, मतलब क्या क्या पाल रखा है तुमने दिमागों में कि ये बड़ी होगी और कमाएगी तो इसको ला के देगी, फनी को ला कर देगी। तुम क्या दे रहे हो इसको जो वो तुम्हारे लिए ये गुची और ये सब लेकर आएगी। हम भी नहीं आती बच्चों से इस तरह की बातें करते हैं, खुद तो मतलब क्या करते हैं देख लो, बच्चों के साथ में कुछ करते नहीं है। जीजा साली में बहुत सारे मजाक होते हैं और नॉर्मल तरीके से लिया जाता है और उसको फिर भूल जाया जाता है। ये तो ऐसे कस कर बैठे हैं अपने दिल के ऊपर पत्थर लेके जैसे कि इनके साथ में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया हो। बात क्या है, बात ये है कि 1 लाख रुपए एकदम आते आते निकल गए। ऊपर से बोल रहा है कि मुझे गुची तो क्या, गुची का जी भी नहीं मिला। तुम हो ही जी, अब समझ गए होगे कौन से जी हो। जो मिल रहा है ना ये भी बहुत ज्यादा है तुम्हारी औकात से। देखो तो सही, उसको इतना बड़ा झटका लगा है, दिल पे इतना जबरदस्त झटका लगा है कि अपनी बीवी को भी माफ करने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि जब अपने ही गद्दार निकल गए, बीवी को भी गद्दार कह रहा है जो इसके वजह से आज की डेट में यहाँ पल रहा है और ये सब चीज इसे देखने को मिल रही है और ब्रांड इसको पहनने को मिल रहा है। वरना शादी से पहले की इसकी ड्रेस और ये सब चीजें देखो और कितना जबरदस्त मलाल हो रहा है। बार बार उसके दिमाग से वो गुची निकल नहीं रहा है। कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुची कैसे आ सकता है। इसके बाद में बात खत्म करने के लिए जैसे मम्मी जी आ जाती है ना, जैसे मैडम करती हैं, वैसे ही डब्बा आके कहती है कि आज मुझे देख के लगा कि ये जो ना नया गिफ्ट देख के, गुची देख के कि ये ब्रांड का ले लेते तो मुझे लगा कि मुझे ला के देना चाहिए था और मैं इनको ला कर दूंगी। कैसे दोगले लोग हैं, एक बार में एक कुछ कहते हैं, एक बार में कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं ब्रांड नहीं लेना चाहिए, कभी कहते हैं ब्रांड को देख के खुशी हुई तो लेकर आएंगे हम ब्रांड भी। ये तो कहानी का पहला भाग था। अब भी उसकी जो है मन की जलन पूरी नहीं हुई तो उससे बदला लेने के लिए अब उसने खुद अपना प्रैंक प्लान किया कि वो एक लेकर आया जिसमें पता नहीं कौन सा जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है या पता नहीं कौन सा जानवर लेकर आया और ये बेवकूफ लड़की से डरना शुरू कर देता है। जब वो डरना शुरू कर देता है तो उसका प्रैंक जो है कंप्लीट हो गया और वो फिर अब अलग अलग स्टाइल में अपनी एक्टिंग कर करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो घर के अंदर इस तरीके से कोई एक जानवर लेकर आया है। और ये 19 साल की लड़की ये इससे भी डरने लगी। जरा सी अकल नहीं लगाई इस बात की कि अगर ये कोई चीज़ लेकर आया तो वो पालतू ही तो लेकर आया होगा, यानी पालतू डॉग हो सकता है, पालतू बिल्ली हो सकती है या पालतू कोई भी और जानवर हो सकता है। जो पालतू जानवर होते हैं वो इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते और जब ये घर पे लेकर आया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो डरपोक बिल्ली पूरा ही ड्रामा करके दिखाती है, जैसे वो हंसने का ड्रामा करके दिखा रही थी। पूरा डर रही है, आगे भी नहीं आ रही, छुप जा रही है और छुप ही नहीं जा रही। उसके साथ में उसकी बहन यानी कि जो 36 साल की जो औरत है ये भी ड्रामे में पूरा साथ दे रही है। नहीं 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 नहीं, फनी रखो मत, फनी ऐसे मत करो, फनी ऐसे मत करो। पूरी फैमिली के ड्रामे है, नौटंकी है, क्या है। इसको देखो नया नया ड्रामा करने पे लगा रहता है। इसको आप जो कंटेंट कहते हो नीचे व्लॉग के, तो देखो कितने सारे इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट आए हुए हैं कि ये क्या ड्रामा करके रखा है। 3 दिन बाद में भी व्लॉग के ऊपर 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिनके जो सब्सक्राइबर 3.75 मिलियन हो उनको 1 मिलियन क्रॉस करने में भी दिक्कत हो रही है कि उसको उनकी तरफ लेके जाता है और वो भाग जाती है और पूरा ड्रामा करने में दोनों बहनें आगे हैं, एक दूसरे के कंपटीशन कर रही हैं। कह रही है कि मेरे पास मत लेके आओ, इसके पास मत लेके जाओ। अगर यहाँ ध्यान दें तो दोनों सोफे के बीच में बिस्तर लगा हुआ है और इसकी मम्मी यानी कि इसकी जो खाला है वो नीचे लेटी हुई है। कितना ही खर्चा कर लें, कितना भी सब कुछ कर लें, देखिए इनके दिन बदलने वाले नहीं हैं। इनको नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, नौकरानी की तरह ही रख रहे हैं, नौकरानी की तरह से ये सो रही है। इस सोफा लाने के बजाय इनको लिए कुछ ऐसा लेके आते जो कम से कम ये रात को ऊपर सोने के लायक रहते। ये भी सोफा कम बेड ला सकते थे जिसके ऊपर दिन में तो जो वो सोफा बना लें और रात में उसको आराम से बेड बना के उस पर सो जाए। ड्रामे का एंड तो जब होता है जब वो नान को दे देता है कि ये ले गिफ्ट।
थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना। लड़का है थोड़ा अकल वाला है, उसने जो है तरीके से पकड़ा और उसने देख लिया कि उसमें है क्या। ये दोनों की दोनों बहनें जो है ना इतना ड्रामा करके दिखा रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि उसके अंदर से जो सामान निकला है ना वो उम्रा से कोई लेकर आया है, मतलब बहुत ही पाक चीज़ लेकर आया है, बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया है, और उसको इन्होंने कितना ड्रामे का पात्र बना दिया। शर्म भी नहीं आती। उसमें जानमाज है, उसमें तस्वीर है, उसमें आबे जमजम है, या कोई ऐसी चीज़ों का भी मजाक बनाता है कोई। बाद में लगी है शुक्रिया अदा करने में और अपने कसीदे पढ़ने में। के बाद में भी उसी से कहती है कि तुम तो बिल्कुल नहीं डरती हो, तुम तो इस ड्रामा करने में सबसे आगे हैं, जबकि खुद भी डर डर के दिखा रही थी जैसे कि उसके अंदर पता नहीं क्या है। बाद में कह भी रहे थे कि सांप होता। अरे सांप कोई घर पे लेकर आता है कभी इस तरह से? अगर डराने को भी लेकर आएगा क्या तो सांप लेकर आएगा क्या? कुछ तो आदमी में अपनी अकल रखनी चाहिए। बस यही डब्बा ने जो ना एंड कर दिया वीडियो का कि भाई यहीं पे हम एंड करते हैं, दुआएं दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो चीज़ कीजिएगा। लेकिन 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 अभी व्लॉग पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए खाम में कुछ और क्लिपिंग उसमें जोड़ दी। नेक्स्ट डे की 3 लड़कियां जो मिलने के लिए आई थी उनकी क्लिपिंग जो फालतू में जोड़ दी और खींच के उसे किसी भी तरीके से जो 16 मिनट कुछ सेकेंड्स का हो रहा था पूरा 20 मिनट का किया और व्लॉग को पूरा कर। ऐसे ही व्लॉग को खींचोगे तो लोग कहाँ से खींचेंगे? लोग अपने आप ही तुम लोगों को खींचते रहेंगे और कुल मिला के ये है कि आज की डेट में व्यूज़ की बजाय तुम्हें उल्टे सीधे कमेंट ही आते हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का और इनकी ड्रामेबाजियों का। आपके पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।